दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्लेट में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, अगर आप पेट में भी डालें तो ज़िंदगी आपकी बहुत सेहतमंद हो जाएगी। तो जनाब, बनाने जा रहे हैं आज मिक्स सब्ज़ियों का सैलेड, और उसमें सबसे पहले ले ली है हमने बंद गोभी। जनाब, आज की प्लेट में आपको हर किस्म का न्यूट्रिएंट मिलने वाला है। आपको कैल्शियम मिलने वाला है, जो कि सबसे पहले बंद गोभी से स्टार्ट होता है। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बंद गोभी के साथ, तो बंद गोभी का आपने इतना सा पीस ले लेना है। ये एक दिन के सैलेड की हम आपको तरकीब बता रहे हैं। अच्छा, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था इकरारुल हसन साहब को कि वो, मैं जब डाइटिंग पे था तो मेरी बीवी मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के सैलेड्स बना के देती थी। मुख्तलिफ़ किस्म के सैलेड्स का मतलब है कि उन्हें काट के मुख्तलिफ़ तरीके से देती थी। तो आप प्रेजेंटेशन अगर मुख्तलिफ़ कर देंगे तो खाने वाले का दिल भी करेगा, और ज़ाहिरी बात है उसकी सेहत भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो आज हम पतली पतली सब्जियां काटेंगे और उनका बड़ा मिक्स सा ज़बरदस्त किस्म का सैलेड बनाएंगे, जो देखने वाले का दिल कर जाएगा खाने पे। तो जनाब, गोभी हो चुकी है, उसे हमने पतला पतला काट लिया है। आपने गौर से वीडियो को देखना है। उसके बाद वाटर कंटेंट का बहुत अच्छा सोर्स आ गया है खीरा। खीरे में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मिनरल्स भी होते हैं, ठंडा होता है इसका असर। तो गर्मियों में आप इसे खाएं भी, आप इसे आँखों पे लगाएं, स्किन पे लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। खीरे के भी ऐसे स्लाइसेस कर लेने हैं और बारीक बारीक आपने इस तरह से काट लेना है। कटिंग को गौर से देखते जाइए। तो जनाब, चीज़ वही होती है, उसकी प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छी कर लें तो चार चांद लगा देती है, दिल भी कर जाता है इंसान का खाने पे। तो बंद गोभी डाल चुके हैं, अब डाल रहे हैं खीरे। तो खीरे में भी बहुत से मिनरल्स आ गए। उसके बाद जनाब, फोलिक एसिड का ख़जाना आ रहा है, यानी कि टमाटर। टमाटर में फोलिक एसिड की बहुत अच्छी मिकदार है, जो कि फ़ीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और मेल्स के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एक टमाटर अगर आप रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो आप में खून की कमी नहीं होने देता, वो आपके फोलिक एसिड की कमी को पूरा करता है। टमाटर को भी इसी तरीके से धोने के बाद लंबा लंबा आज हम काट रहे हैं। तो हम आपने सिर्फ ये नोट करते जाना है कि हमारी आज की प्लेट में क्या क्या हो चुका है। कैल्शियम ऐड हो चुका है, मिनरल्स ऐड हो चुके हैं, फोलिक एसिड ऐड हो चुका है। तो ये देखें जनाब, एक टमाटर है, दो खीरे हैं, प्याज आगे है जी, सल्फ़र का अच्छा सोर्स है, और प्याज बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। प्याज की फ़ादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। बुज़ुर्ग भी इसे इस्तेमाल करने के लिए मशवरा देते हैं। तो जनाब, प्याज अगर आप शामिल करेंगे तो प्याज भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर मेल्स के लिए। प्याज को आपने अच्छे तरीके से लेना है काट, और उसके बाद प्याज के साथ हमने ये करना है कि प्याज को थोड़ा सा सिरका डाल देना है आपने, और सिरका डालकर आपने ये थोड़ा सा सिरका डाल के इसे साइड पे अभी रख दीजिए। सिरका इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएगा, और सिरका मुकम्मल ग़िज़ा है। सिरका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। और जनाब, खून का ख़जाना आपके सामने पड़ा हुआ है, यानी कि चुकंदर। चुकंदर आधा आज शामिल कर रहे हैं। एक ही टाइम में पूरा चुकंदर खाना आपके लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो चुकंदर को अगर आप ऐसे बारीक स्लाइसेस करके एक एक स्लाइस उठा के खाते जाएंगे तो वो आपको बॉदर भी नहीं करेगा ज़्यादा, और आप खा भी लेंगे मज़े से। चुकंदर के ऐसे आपने पतले स्लाइसेस काट लेने हैं, बहुत मज़ा आता है। यही चीज़ें जब हम होटल्स में जाके खाते हैं तो दो दो पीस उन्होंने प्लेट में डाले हुए होते हैं और हम शौक़ से खा रहे होते हैं। तो जनाब, अब प्याज जा रही है अंदर। प्याज सिरके के अंदर भिगो जब आप देंगे तो वो अंदर तक उसका असर सिरके का जाएगा, और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा टेस्ट उसका बाकी सैलेड में भी आ जाना है। इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स, और आखिर में डाल देंगे चुकंदर भी। खून की आपकी कमी को दूर करता है। तो जब भी खून की कमी हो तो डॉक्टर्स भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप चुकंदर खाएं। देखिए, पतली पतली सी सब्जियां कितनी प्यारी लग रही हैं। तो अगर आप डाइटिंग पर हैं और नहीं भी हैं, सैलेड शामिल करें, नमक थोड़ा सा आप इसके अंदर शामिल कर लें, थोड़ी सी आप इसके ऊपर काली मिर्च शामिल कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी, ये इसकी ड्रेसिंग के लिए है और टेस्ट भी इन्हांस करता है। और जनाब, ये देखें, आपका मिक्स सैलेड तैयार है, और ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कब्ज़ नहीं होने देता। सलाद आपको, कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है। तो अगर आप बीमारियों की मांग की जड़ को पकड़ लेंगे ना, बीमारियों की जड़ को,
तो आपने हो जाना है हेल्दी। और गर्मियों में तो देखें सलाद की कितनी चीज़ें आपके पास अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, तो इसलिए बनाइए अपने प्यारों को और बच्चों की डाइट में शामिल कीजिए। मुख्तलिफ़ तरह से कटिंग करेंगे आप तो बच्चे भी हो जाएंगे खुश और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा सिरका जो प्याज के अंदर ही अभी रह गया था वो ऊपर से शामिल कर देते हैं और जनाब तैयार है। इतनी देर में आप जाएं और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि हमारी तमाम मेहनत आपके लिए है। और ये एक बोल नहीं है, ये एक ताकत का ख़जाना है जिसके अंदर हर किस्म का न्यूट्रिएंट्स है। अल्लाह हाफिज़।